यहाँ विद्यमान 120 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना और उसके ठीक नीचे माँ तुतला भवानी का 9 दिन पाठ होला। 9 दिन पाठ होला के बाद में नवमी खियावल जाला। नवमी के बाद मुझे भंडारा होला। जो कल जंगल और नदी में लोग आते थे, यहाँ इस धाम तक पहुँचते थे, दुर्गम स्थान को आस्था के जरिए यहाँ का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं वो यहाँ आस्था के तौर पे आते हैं। यहाँ जो आज भंडारा हो रहा है, हजारों की संख्या में अभी तक लोग आके यहाँ पे जा चुके हैं। जो यहाँ तुतला धाम में विकास को लेकर पत्रकारों ने किया खुलासा। कई मुद्दों पर बोले तिलौथू के पत्रकार। तिलौथू प्रखंड के कैमूर पहाड़ी के तलहट्टी में अवस्थित माँ तुतला भवानी परिसर में इन दिनों सुविधाओं को लेकर कई तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कभी झूला पुल शुल्क तो कभी पार्किंग शुल्क को लेकर दर्शनार्थियों के उठ रहे हैं सवाल। इस पर तिलौथू के पत्रकारों ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि यहाँ पर किस तरह की सुविधा मिल रही है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या बातचीत इन लोगों ने की। वहीं पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं और पौराणिक तत्वों पर भी बातचीत की गई। नवरात्रि के अवसर पर भंडारे का भी आयोजन माँ तुतला भवानी परिसर धाम में किया गया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रमडीहरा से तुतला जाने वाले रास्ते का पुल निर्माण जल्द प्रारंभ होने की खबर है। देखते हैं विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता राजू मार्कोनी के साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं रोहतास जिला के माँ तुतला भवानी के परिसर में उपस्थित हूँ और मेरे साथ तिलौथू प्रखंड के समाजसेवी एवं पत्रकार लोग उपस्थित हैं। अध्यक्ष साहब से भी बात करेंगे और पत्रकार लोग से। यहाँ पर कमेटी की ओर से और वन विभाग की ओर से लगातार तेज़ी से विकास हो रहा है और जानेंगे इन लोगों से कैसे विकास यहाँ पर और तेज़ी से हो। आइए डायरेक्ट बातचीत करते हैं। हाँ शशि भैया यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं और एक समाजसेवी हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास वन विभाग के कर्मियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, कमेटी की ओर से किया जा रहा है और कैसे विकास किया जाए तेज़ी से, इस पर कुछ सलाह अपना दीजिए, विचार दीजिए। देखिए, इस जगह के महत्व के बारे में किसी को बताना नहीं है। यह अपनी खूबसूरत अलौकिक छटा से भरपूर प्राकृतिक संपदा के रूप में यहाँ विद्यमान 120 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना और उसके ठीक नीचे माँ तुतला भवानी का मंदिर और ये 2 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ विशाल वन क्षेत्र इतना मनोरम है, इतना अपना प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए है। इस जगह के बारे में बखान करना मेरे मुंह से वो छोटा पड़ जाएगा और यही कारण है कि यहाँ पर दिनों दिन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। कालांतर में एक समय था जब यहाँ पर लोग पहुँच नहीं पा रहे थे और किसी तरह से नदी वगैरह चढ़ करके पैदल में और नदी पार करके पहाड़ी पर चढ़ करके आना पड़ता था। लेकिन वन विभाग और सबसे बड़ा इसमें जो रोल रहा है वह स्थानीय कमेटी जो माँ तुतला भवानी धाम विकास समिति ऋणिया है और जिसके अध्यक्ष जी हमारे गुरुचरण सिंह यादव जी हैं और ऋणिया के दर्जनों युवाओं, तिलौथू प्रखंड के दर्जनों स्वयं सेवकों के मार्गदर्शन में और इनके नेतृत्व में आज यहाँ इतना कुछ आपको देखने को मिला कि उसके बाद वन विभाग भी यहाँ पर आकर के और अपने माध्यम से भी करोड़ों रुपए की योजनाएं चला रहा है। अब तक यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ करने को बाकी है। जैसे मंदिर तक जो पहुँच पुल बनाया गया है वो अभी भी सुविधाजनक नहीं है। भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए यहाँ पर एक और पुल बनाया जाना आवश्यक है। दूसरा है कि झरना में नहाने के क्रम में आए दिन जो कैजुअलिटी हो रही है और लोग डूब रहे हैं, उसके लिए भी एक मास्टर प्लान बना करके वो काम करना होगा ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हो। तीसरा एक काम है कि यहाँ से लेकर के और मुख्य द्वार तक पर्यटकों की सुविधा के लिए हर कुछ दूरी पर पेयजल हो, उनके लिए शेड हो और इस तरह के अन्य कुछ सुविधा हो। तो ये 3-4 काम तो सबसे ज़रूरी है। और अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो वन विभाग के अधिकारियों के क्षेत्राधीन है कि धाम इस परिसर में भी कहीं कहीं चाहे जहाँ शेड है वहाँ पर एक
टेंडर दे करके, ठेका दे करके, लॉटरी दे करके पेयजल और वो बेवरेज का एक दुकान अगर हो जाए तो श्रद्धालुओं के लिए बेहतर है। धन्यवाद भैया। भैया आप भी एक समाज सेवी हैं और पत्रकार हैं काफ़ी दिनों से, बहुत बार इस माता के दरबार आए हैं और खबर निकाले हैं, और आपका खबर प्रदेश स्तर पर ये माता रानी के कृपा से लगा है, आपके कलम के धार से। क्या कहना चाहते हैं, क्या कैसे विकास हो सकते हैं? खबर तो माँ तुतला भवानी धाम से संबंधित जो खबर हमारी छपी है वो प्रदेश में लगा है, लेकिन माँ की महिमा पूरे विश्व में है और पूरे विश्व के लोग इस धराधाम पे आज पहुँचने लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ी देन रही है यहाँ की कमेटी की, जो कल जंगल और नदी में लोग आते थे, यहाँ इस धाम तक पहुँचते थे दुर्गम स्थान को चल करके, और रेडिया के युवाओं ने और जो यहाँ की तुतला धाम विकास समिति है, अध्यक्ष हैं गुरुचरण यादव जी, इनके नेतृत्व में युवाओं ने पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया, और वो सुगम रास्ता बना जिससे यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। चूँकि रास्ता सुगम हो गया, और इसके बाद वन विभाग ने यहाँ पर अपने प्रयास से इस धराधाम में 4 चांद लगाया है। वन विभाग के द्वारा जो हैंगिंग ब्रिज बनाया गया, श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना बढ़ गया चूँकि सुविधा मिली है, लेकिन अभी भी बहुत सुविधाएं बाकी है जो वन विभाग इस पर अभी अमल कर रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोग यहाँ कवरेज के लिए आए थे, पर्यटन सचिव आए थे तुतला भवानी धाम में, तो पर्यटन सचिव यहाँ पर कमिटमेंट करके अपना वादा करके गए हैं कि एक और हैंगिंग ब्रिज बहुत जल्दी दिया जाएगा। एक हैंगिंग ब्रिज से इन होगा, एक से आउट होगा, और यहाँ पर चेंजिंग रूम और बढ़ाया जाएगा, शुद्ध पेयजल इसकी व्यवस्था की जाएगी। और माँ तुतला भवानी धाम से जो मुख्य द्वार है, जो माँ तुतला भवानी का जो यहाँ पर मुख्य द्वार है, और यहाँ धाम तक मंदिर तक शेड का निर्माण होगा। क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु, बच्चे, बूढ़े धूप में, बरसात में आते हैं, जो कहीं शेड वगैरह बीच में नहीं है, उसके लिए भी वन विभाग के पर्यटन सचिव ने कहा है कि यहाँ से मुख्य द्वार तक हम लोग शेड का निर्माण कराएंगे, एक और झूला पुल देंगे, और यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। ये बहुत निकट भविष्य में उन्होंने ऐसा करने की बात कही है। और यहाँ के भी जो वनपाल हैं अमित कुमार जी और अध्यक्ष गुरुचरण यादव जी, पूजा कमेटी के सारे सचिव, सब लोग लगन से काम करते हैं, और उसी का देन है कि आज भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जुट रहे हैं। धन्यवाद भैया। भैया आप एक समाजसेवी हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं, इस तुतला भवानी के कैसे विकास हो उसके लिए आपने देखिए, हमारे सभी साथियों ने बताया ही यहाँ क्या महत्व है और किस तरह से विभाग के साथ जो है कमेटी ने मिलकर के अच्छा काम किया है। मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में जितने ज़्यादा यहाँ भक्त आ रहे हैं उनके लिए सुविधाएं बढ़नी चाहिए। हैंगिंग ब्रिज की तो बात हो ही गई है, यहाँ पर ऑटो ई रिक्शा चल रहा है, CNG बसें चल रही हैं, आने वाले दिनों में शेड लगाने की बात हो रही है। ये आस्था के जरिए यहाँ का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं वो यहाँ आस्था के तौर पे आते हैं। यहाँ जब आज भंडारा हो रहा है, हज़ारों की संख्या में अभी तक लोग आके यहाँ पे जा चुके हैं। जो यहाँ चढ़ावा चढ़ता है उसी चढ़ावे से, जो भक्त यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं उसी चढ़ावे से आज यहाँ भंडारा हो रहा है और कई सालों से हो रहा है। और इस बार मैंने देखा है कि बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सुविधाएँ बढ़ेंगी, लोग बढ़ेंगे, लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आज देखिए वन विभाग जो नर्सरी लगाए हुए है 25 से 30 लोगों को सालों भर वो रोजगार दे रहा है। जो दुकानें लगी हैं बाहर, यहाँ कम से कम 500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, बड़े बड़े जगहों पे आप चले जाइए, मैहर चले जाइए, विंध्याचल चले जाइए, बगल में ताराचंडी धाम है, या अगर आप घूमने की बात कर रहे हैं राजगीर चले जाइए, वहाँ पे जू सफारी है, ग्लास ब्रिज है। तो इस तमाम चीज़ें जो बन रही हैं वन विभाग वहाँ बना रहा है, आस्था का केंद्र भी है और लोग वहाँ जाके दर्शन करें और रोजगार भी हो रहा है। अगर इको पर्यटन की हम बात करें तो इससे बेहतर हमारे ज़िले में तो कहीं नहीं है। पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि कितना भव्य झरना गिर रहा है। आज अक्टूबर आखिरी हफ्ते में हम लोग आ चुके हैं और अभी भी झरने का जो स्वरूप है आप देख रहे हैं कि कम से कम ये दिसंबर तक झरना गिरेगा। हम तो यही चाहेंगे कि कमेटी के लोग और जो वन विभाग के लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनका आप लोग सहयोग कीजिए। सुविधाएँ बढ़ेंगी तो आपको शुल्क देना पड़ेगा, शुल्क जब देंगे तभी तो यहाँ का विकास होगा, क्योंकि सरकार भी वहीं पैसा लगाती है जहाँ से उसे उम्मीद हो। अगर राजगीर पूरे बिहार में आज एक नज़ीर बना हुआ है पर्यटन के क्षेत्र में, तो वहाँ करोड़ों का फंड जाता है। तो उस तरह से सरकार की नज़र यहाँ भी आएगी और सरकार यहाँ भी धीरे धीरे काम करेगी। और इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि जो भक्त यहाँ आ रहे हैं मनोकामना उनकी पूर्ण हो, और आस्था यहाँ पर जो है आस्था के रूप में जो लोग भक्त यहाँ आ रहे हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और आपको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर आप आते हैं, लोकल न्यूज़ 24 के जरिए आप अपनी बातें रखते हैं। आज हमारे बड़े भाई शशि रंजन जी थे, राकेश राही जी थे, उन्होंने यहाँ पर बात रखी, और हमारे अध्यक्ष जी थे
वनपाल यहाँ अमित सिंह जी हैं, उनका भी भरपूर सहयोग रहता है। दुर्घटनाओं में कमी हो इसके लिए भी पर्यटन विभाग यहाँ वन विभाग ने भी काम किया है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है देखा है कि नाव ला करके रखा गया। दुर्घटनाएं घटी है लेकिन कुछ तो उसमें और भी सुधार लाने की ज़रूरत है। कैमरे भी लगे हुए हैं, निगरानी भी बढ़ी हुई है, फोर्स भी है, मजिस्ट्रेट भी मौके मौके पर तैनात किए जाते हैं। तो भरपूर यहाँ पर सुविधा मिल रही है। जो पर्यटक यहाँ आएंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यही हमारी शुभकामनाएँ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, यही हम चाहेंगे कि माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद भैया। हर साल नवमी कुआर में समझ के 9 दिन पाठ होला। 9 दिन पाठ होला के बाद में नवमी खियावल जाला। नवमी के बाद में जब भंडारा होला, जे भी सब हालू जहाँ से लोग आए प्रसाद वितरण सब कोई के होला। बहुत दूर दूर से आदमी आवेला।